आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाए। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग होना। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होगा, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए दोस्तों, रत्नेश सदा का आज शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वो पहली बार जीतन राम मांझी पर खुलकर बोल रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि जीतन राम मांझी ने आपका भी साथ छोड़ दिया है, तो फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें इतनी तवज्जो दी, उनका इतना मान सम्मान किया, पर जीतन राम मांझी जो हैं वह लगातार भाजपा से मिल रहे थे, फिर मुझसे भी मिलने आ रहे थे और उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि जीतन राम मांझी जो हैं वह महागठबंधन छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने इस ओर इशारा किया है कि मुझे पहले ही यह अंदेशा हो चुका था। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को जो है हम लोगों ने, हालांकि वह शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट को लेकर हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और मेरी पहले से ही यह ख्वाहिश थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ता हूं तो किसी शेड्यूल कास्ट को ही मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन करूंगा। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप इस वीडियो में देखिए। आप जानते हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता था। और जब वो मेरे साथ थे शुरुआती दौर में, हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे और बनाते थे। इस बार फिर साथ किए तो कुछ भी हुआ कि हमारे पार्टी के चुनाव लड़े। सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था, तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए। तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे। तो हम कर दिए थे और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था। तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में हमारे बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है। हम लोग की आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग होना। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होगा, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था।
अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती, तो इसीलिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट होने के नाते मैंने जीतन राम मांझी को जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया, पर उनकी मंशा कुछ और थी और साथ ही साथ वह जीतन राम मांझी पर कई आरोप भी लगा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सीट को लेकर जीतन राम मांझी जो है वह महागठबंधन को छोड़ दिए हैं, पर तो नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे एनडीए की साठगांठ थी, वह लगातार एनडीए के नेताओं से मिल रहे थे और साथ ही साथ उनकी मंशा यह पहले से ही हो चुकी थी कि वह एनडीए की तरफ जाएंगे। फिर पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या लोकसभा चुनाव जो है वह समय से पहले हो सकता है, आपका बयान आया था कि समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है। तो नीतीश कुमार इस पर बोल रहे हैं कि जिसकी बहुमत रहती है उसकी चलती है और अभी केंद्र में भाजपा की बहुमत है, तो अगर भाजपा चाहेगी तो समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, यानी 2023 की भी बातें चल रही है कि 2023 के अंत तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जो हैं रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे। रत्नेश सदा ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, संतोष सुमन के जगह पर उन्हें मंत्री बनाया गया। तो नीतीश कुमार इस प्रकार जीतन राम मांझी पर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।